All right. Good morning once again. एक बार फिर से आपको सुप्रभात। We've been going through some of the topics for 2 weeks now. और हम लोग अभी 2 सप्ताह से अन्य विषयों को लेकर सीख रहे थे। How many of you are feeling tired after आप 2 weeks? आप में से कितने हैं जो अभी थके हुए महसूस कर रहे हैं 2 हफ्ता के बाद? 2 long weeks. बड़े बड़े सप्ताह, लंबा सप्ताह। Okay. How many of you are feeling more energized after और 2 weeks? और आप लोग कितने हैं जो आप बहुत ही ऊर्जावंत महसूस कर रहे हैं कि मेरे काफी ऊर्जा आई है? Okay, वाह। majority. But some, you're feeling something else. तो आप कुछ और भी है जो कुछ लोग और है जो कुछ अन्य ही महसूस कर रहे हैं। So please meet with me and explain to me what exactly you're feeling, right, after और 2 weeks. और 2 सप्ताह के बाद अगर ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं तो कृपया आके मुझसे मिलिए। Okay. So, but good to know that majority of us are feeling energized. और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख करके काफी लोग ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। Almost, I think, 7 more weeks to go. और लगभग 7 और सप्ताह जो हमें जाने वाले हैं। So when a runner runs, तो uh, जब एक धावक दौड़ता है and he wants to win the race, और जब वह एक रेस को जीतने की कोशिश करता है he has only one thing in mind: तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात लगी रहती है, finish line. उसका जो अंत करने का जो रेखा होता है। Have you seen? They'll run and then there'll be the ribbon. They have to run into that. आपने देखा होगा ना, जब वो दौड़ते हैं तो एक रिबन होता है, उनको उसमें से उसको होकर पार करना पड़ता है। So imagine yourself running into that ribbon. तो आप ऐसा ऐसा कल्पना कीजिए कि आप उस रिबन के पास उसको लक्ष्य लगा के दौड़ रहे हैं। So whatever you need to do, exercise, eat well, make yourself strong. तो जो भी आपको करना है, जैसे आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अच्छे से भोजन करना चाहते हैं, तो सबको करें, Because you have to run some more. क्योंकि आपको आपको और ज्यादा दौड़ना है। Okay, so almost 7 weeks to go, and we want to see everyone reach the end. और लगभग 7 सप्ताह बाकी है और हमारी इच्छा है कि सब लोग वह समाप्ति पर पहुंचे। Great. So we'll start week 3. तो बहुत अच्छा है। आइए हम सप्ताह 3 की शुरुआत आज करेंगे। Let's pray and begin. आइए हम प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। Heavenly Father, we thank you. प्रभु धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। Lord, thank you. You've been with us over the last 2 weeks. और धन्यवाद कि प्रभु जी आपने हमें पिछले 2 सप्ताह से चलाया। Lord, through what we are learning, we are so blessed. और जो भी हम सीख रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए आपका हम बहुत ही आशीषित हैं पिता। Lord, thank you that our lives are being enriched. और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो धनी हो रहा है, Father, thank you because your word is living and active. क्योंकि आपका जो वचन है वह जीवित और सक्रिय है। Lord, thank you that your word is powerful. परमेश्वर धन्यवाद कि जो आपका वचन है वह सामर्थी है। Lord, thank you that you are helping us, Lord, align ourselves to your will. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी इच्छा के से जुड़ने के लिए आप हमें सहायता कर रहे हैं। Father, even in the 3rd week, we pray, Lord, for good concentration. और इस तीसरे सप्ताह में भी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक अच्छा मन और ध्यान दीजिए। And Lord, we pray for good health for every single one of us. और हम ऐसे जितने हैं उन सबों को एक एक करके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We thank you, God, for going ahead of us. परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप हमारे आगे आगे जा रहे हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So in the morning sessions, we are going to study about a very, very important subject for us as believers, which is prayer. और इस सुबह के सभा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को बात करने जा रहे हैं, जो है प्रार्थना। Prayer is so important for each one of us. और प्रार्थना हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है। And whether we have tried to understand prayer or not, I don't know. मैं ये नहीं जानती कि आपने प्रार्थना को समझने की कोशिश की है या नहीं। But from the time we became a believer, we are engaging in prayer. और जिस समय से हम लोग विश्वासी बने तब से हम लोगों ने प्रार्थना में अपना समय लगाना शुरू किया। Okay, maybe even before we were a believer, we used to pray to God and say, okay, God help me, God do this for me.
और विश्वासी होने से पहले भी हो सकता है कि हम लोगों ने ऐसा किया होगा कि प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर या प्रभु हमें मदद कर, इस बातों में मेरी सहायता कर। क्या So, through this course, we will understand the meaning of prayer, और इस जो पाठ है उसके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि प्रार्थना का अर्थ क्या है, so that our prayer lives can be the way God has spoken in His Word. तो हमारा जो प्रार्थना जीवन जो होगा वो उस प्रकार का होगा जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। So, first, I want to ask you the question, what is prayer? तो सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या है। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Any okay, communication with God. Okay, so sharing the things in our heart to God. परमेश्वर से Yes. बातचीत करना, अपने हृदय में जो है उसको परमेश्वर के साथ साझा करना या बांटना। What else? All of us are praying, right? तो हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि नहीं? So tell me, what is prayer? तो मुझे बताइए कि प्रार्थना क्या है। Thanksgiving. धन्यवाद Okay. देना, थैंक्सगिविंग। Thanksgiving, very good. What else is prayer? हमारे? मार्गदर्शन, Okay, so प्रेयर फॉर गाइडेंस। yes, you translate that. प्रेयर फॉर गाइडेंस, भाई ने कहा मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। हाँ. पर, Living with God. Okay, परमेश्वर के living साथ with जीवन God. बिताना। ठीक है. और- Living with God. Spiritual life growth. Okay, growing our spiritual life. आत्मिक जीवन में वृद्धि के लिए प्रार्थना करना। Providing warfare. Ah, okay. परमेश्वर के साथ युद्ध क्षेत्र में रहना। Having a friendship with God. Okay. परमेश्वर के साथ मित्रता करना। Okay, what is? Oh, let's do this. Maybe you can just tell the friend who's sitting next to you, what does prayer mean to you? तो आपका Okay. जो मित्र आपके Let's बगल में do जो that. बैठा है उनको कहिए कि आपके लिए प्रार्थना का मतलब क्या है। Communication. I'm sure prayer means many things to many people. तो ये निश्चित है कि प्रार्थना जो बहुत लोगों के लिए बहुत चीजों की का मायने रखता है। But we will see from scripture what the original design of prayer is. और हम वचन से देखेंगे कि जो वो प्रार्थना का जो आकार प्रकार है कैसा है वचन में। But in summary, you are correct. Prayer is communion with God. तो जो सारांश में आपने सही कहा कि प्रार्थना है परमेश्वर से बातचीत करना, Where we talk to God, जहाँ पे हम परमेश्वर से बातें करते हैं, we open up our hearts to God, अपने हृदय को खोल के परमेश्वर के सामने रख देते हैं we wait for God to share His heart with us, और हम इंतजार करते हैं कि परमेश्वर अपना हृदय हमें बताए। and we begin to understand what is in God's heart for us. और हम भी ये भी समझना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए क्या है, क्या बातें हैं। And as we hear that, our heart is changed, our life is changed. और जिस प्रकार उन बातों को हम जब सुनते रहते हैं तो हमारा मन परिवर्तन होता है, हमारा जीवन परिवर्तन होता है We are able to build our relationship with God. और हम फिर परमेश्वर के साथ अपना जो संबंध है उसको बना पाते हैं। Friendship, somebody said friendship with God. किसी ने कहा कि परमेश्वर से मित्रता, तो हाँ मित्रता भी। Somebody said living with God. किसी ने कहा कि परमेश्वर के साथ जीना, उनके साथ जीवन बिताना। So we are constantly speaking with God. तो हम लोग लगातार परमेश्वर से बात कर रहे हैं। Apart from this communion, और इस वार्तालाप के अलावा भी prayer is also partnering with God. तो परमेश्वर के साथ एक साझेदार बनना, उसको भी प्रार्थना कहते हैं। You remember when we studied about fulfilling God's purpose, we said you are co-worker with God. और जब हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को जब सीखा तो हम लोगों ने ये भी सीखा कि किस प्रकार उसके वचन को पूरा करें। तो हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर के साथ हम सहभागी या सहयोगी हैं, उसके साथ एक साथ काम करते हैं। So we are also working with God when we are praying. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ
कार्य करते हैं। Or you can say partnering with God when we are praying. और हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें परमेश्वर के साझेदार। Prayer is also a ministry. और जो प्रार्थना है एक सेवकाई भी है। We know that we are helping people spiritually when we preach. और जब ये भी जानते हैं कि जब हम लोगों को, जब हम प्रचार करते हैं तो हम लोगों को मदद करते हैं आत्मिक रूप से। So in the same way, when we pray for people, it is a ministry. We are blessing people, we are helping people through our prayer. उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं या फिर सेवकाई, प्रचार की सेवकाई करते हैं तो प्रार्थना के जरिए हम लोगों की मदद करते हैं। But it's also a very humble kind of a ministry. तो ये एक बहुत ही नम्र प्रकार की सेवकाई है। We'll talk about it later. इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। See, sometimes when you have pulpit ministry, everybody can see you. और जब आपके पास पुलपिट की सेवकाई होती है तो सब लोग आपको देख पाते हैं, People appreciate you. लोग आपको बहुत अच्छा बोलते हैं। But what if God calls us for prayer ministry? तो क्या होता है जब आप परमेश्वर आपको प्रार्थना की सेवकाई के लिए बुलाता है? Many times people will not see us. बहुत समय ऐसा होता है कि लोग हमें देख नहीं पाते। And it's a very humble place. और एक बहुत ही नम्र दीन प्रकार का जगह है। But it is a ministry that God recognizes nonetheless. और यह एक ऐसी सेवकाई है जो परमेश्वर उसको पहचानता है दूसरों के अलावा भी। Yeah. So it's a powerful ministry. It's a blessed ministry. तो एक बहुत ही सामर्थी सेवकाई है, बहुत ही आशीषित सेवकाई है। Okay. And prayer is also, one brother said, warfare. और एक भाई ने कहा कि जो प्रार्थना है एक युद्ध क्षेत्र है, युद्ध है। So through our prayers, we can exercise our authority. तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जो हमारा अधिकार दिया गया है उसको हम देख सकते हैं। We can enforce the victory of the cross through the prayers that we pray. और जो क्रूस पर जो विजय प्राप्त हुआ है हम उस प्रार्थनाओं के द्वारा उस विजय को भी प्राप्त कर सकते हैं। So while prayer is about relationship, about spending time with God, prayer is also a powerful warfare at times. और जैसा प्रार्थना हमारे संबंध को, हमारी मित्रता को बनाता है, उसी प्रकार प्रार्थना युद्ध के साथ जैसा होता है जो परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं। So let's read Psalm 65 and verse 2. आइए हम भजन संगीता 65 उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। It says, "You who hear prayer, to you all flesh will come." मैं उसको हिंदी बाइबल में पढ़ूंगा। Psalm 65 and verse 2. भजन संगीता 65 उसका दूसरा वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। We have one more mic, no? One more mic. Thank you. Thank you. धन्यवाद। So we were just looking at the scripture from Psalm 65 and verse 2. तो हम लोग अभी वचन से देख रहे थे भजन संगीता 65 का You दूसरे वचन से। You hear prayer, to you all flesh will come. और हे प्रार्थना सुनने वालों सब प्राणी तेरे पास ही आएंगे। Okay? So we must remember that our God is a prayer hearing God. तो हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा परमेश्वर है वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। Just think about this. If I am talking to someone, we'll just do this, okay? Brother, just talk to me. Hi, hello sister, how are you? How are you doing? I wanted to meet you. I want to talk to you. I want to share my prayer request to you. How do you like it if somebody does that to you? अगर कोई ऐसा करता है जैसे हम लोगों ने बातें की और किसी ने मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो आपको कैसा लगेगा? How do you like it? आपको लगे You अच्छा feel लगेगा? very good. You feel very happy. क्या Somebody is आपको अच्छा ignoring you. लगता है? आप खुश होते हैं इससे? No, you feel so sad, right? तो आप बहुत ही दुखी होते हैं कि नहीं? That you're speaking to somebody, but they are not even receiving what you're saying. तो आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो आपके बातों को सुन भी नहीं रहा है। Sometimes we think God is like that. हम लोग कभी सोचते हैं कि परमेश्वर भी ऐसे ही है। I'll just try. I'll put my prayer up. और हम- Maybe it'll go to God's ears.
तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हम अपना जो प्रार्थना है उसको परमेश्वर के ऊपर उठाएंगे, हो सकता है कि वो परमेश्वर के कानों को पहुंचेगा, हो सकता है, ऐसा हम संदेह करते हैं। Imagine if God is ignoring the way I was ignoring. अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस प्रकार मैं इग्नोर कर रहे थे इनको, तो अगर परमेश्वर भी आपको अगर नकार दे ऐसे, What is the use of prayer? तो इसका प्रार्थना का मतलब क्या हो जाएगा फिर? Maybe God is not listening. हो सकता है परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं, Maybe, the postal service is bad. It's not reaching heaven address. जो संदेश जो हम भेज रहे हैं वो ऐसा, उस संदेश को हम वो स्वर्ग के पते पर नहीं भेज रहे हैं। Internet is bad, no connection. हो सकता है इंटरनेट खराब है, कनेक्शन ही नहीं है। So if God is not listening to our prayers, then what's the point? तो जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहे हैं, तो इसकी ये बात क्या है? But Psalm 65 verse 2 says, you who hear prayer. और जो भजन संहिता 65 में इस प्रकार कहा है कि तुम जो प्रार्थनाओं को सुनते हो। So the Bible is clear that our God hears our prayer. तो बाइबल साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। So every time we pray to God, तो जितने समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, you can imagine in your mind God is listening to you. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। Okay, God is not ignoring any one of us. और परमेश्वर किसी को भी नकार नहीं रहा है। Sometimes we pray small prayers, sometimes we pray big prayers. कभी हम छोटे से प्रार्थना करते हैं, कभी हम बड़ी प्रार्थनाओं करते हैं। But the most important thing is God is listening to every prayer. बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। And the Bible also says that when we are believers, God listens carefully to our prayers. और जब हम विश्वासी, बाइबल से बताती है, अगर हम जब विश्वासी होते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनता है। So 1 Peter 3 verse 12. और हम पहला पत्र उसका 3 अध्याय 12 वचन को देखेंगे। It says, for the eyes of the Lord are on the righteous. ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर की आंखें या प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, And his ears are open to their prayers. और उसकी कान उसकी विनती के लिए खुली रहती है। But the face of the Lord is against those who do evil. और प्रभु बुराई करने के वाले के विरोध में रहता है या विमुख रहता है। So we are made righteous through the blood of Jesus. और हमें यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया, And also we need to walk in the path of righteousness. और हमको उस धार्मिकता के रास्ते पे चलना भी बहुत जरूरी है। So when we do that, तो जब हम ऐसा करते हैं, then the Bible says his ears are open to the prayers of the righteous. तो बाइबल बताती है कि उसकी जो कान होते हैं वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुली रहती हैं। So in our minds we are thinking that we are praying, but maybe our prayers are not reaching God. That is a lie. अगर हम अपने मनों में सोचते हैं कि अच्छा हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रहा है, तो यह एक झूठ है। And also if you're thinking God is too busy, right? He is taking care of the whole universe. He's very busy on his computer. He may miss my prayer. अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि आते परमेश्वर तो बहुत व्यस्त है, हो सकता है अपने कंप्यूटर पे वो बहुत व्यस्त है, वो तो पूरे संसार को देखने वाले हैं। 1,000, I don't know how many, 1,000 is a small thing. Millions and millions of people every day email is going. तो जो हजार है वो तो बहुत कम हो सकता है, करोड़ों अरबों लोगों का जो ईमेल है वो परमेश्वर के पास पहुंच रहा होगा। Imagine every day God has to read so many emails. कल्पना कीजिए कि परमेश्वर अगर वो पूरे दिन उस सारे ईमेल संदेश को देखते होंगे और पढ़ते होंगे। But he's God. लेकिन वो परमेश्वर है, He knows how to handle everything. वो जानते हैं कि किस बात को कैसे देखभाल करना है। So the Bible says he doesn't become tired, he doesn't become weary. और वह बताती है कि वो कभी थकते नहीं हैं, कभी थकित नहीं होते हैं। He does not even have to take sleep to get a rest. और ऐसा भी है नहीं है कि उनको सोना पड़ता है कुछ आराम लेने के लिए, आराम पाने के लिए। So the point is God is able to hear all our prayers. तो जो संदेश ये है कि परमेश्वर योग्य है कि वो हमारे सबके प्रार्थनाओं को सुनता है। Okay? And we must be assured in our hearts that when we pray,
God is listening. और हमारे हृदय में ये दृढ़ होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। Okay, don't be disappointed, discouraged, saying, God is listening to his prayer, not my prayer. तो आप ऐसा मत सोच के आप नाराज चिंता करिए कि अरे परमेश्वर तो उनके बात प्रार्थना को सुनता है लेकिन मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। He who hears prayer, Psalm 65 verse 2. भजन संहिता 65 का 2 लिखा है कि वह जो प्रार्थनाओं को सुनता है। The ears of the Lord are open to the prayers of the righteous. परमेश्वर का जो कान है वो खुला रहता है कि वह धर्मियों के विनती को सुने। 1 Peter 3:12. पहला पत्रस 3 का 12। So remember these scriptures तो ये वचन को आप हमेशा याद रखिए and know that my God is listening to my prayers. और ये जान लीजिए और जानते रहिए कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते रहते हैं। Okay, so ठीक है? now let's go ahead and study some more about prayer. तो आइए हम और आगे जाएंगे और कुछ और प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे। Now prayer we will study in the different sides or the different angles of prayer. और हम प्रार्थना के भिन्न भिन्न अंगों को अभी हम पढ़ेंगे। So first let's understand the original intention of God behind prayer. तो सबसे पहला आइए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो सबसे पहला उद्देश्य क्या है प्रार्थना के लिए। So in the beginning God created the heavens and the earth. और परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी और स्वर्ग की रचना की। And on the earth he made man and woman. और इस पृथ्वी पर उसने नर और नारी को बनाया। And he made many creatures. उसने बहुत सारे प्राणियों को बनाया। But he gave dominion to Adam and Eve. और वह अधिकार दिया आदम और हव्वा को। Genesis chapter 1 verses 26 and 27. उत्पत्ति का 1, 26 और 27। I want to request somebody to read Genesis 1, 26, 27. मैं विनती करता हूँ कोई एक पढ़े उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 26 और 27। So what we'll do is somebody from the on campus group can read in Hindi. I'll request somebody from online to read in English, but I hope we can hear them. तो जो हमारे कैंपस में रहते हैं मैं चाहती हूँ कि वो उसे हिंदी में पढ़े एक व्यक्ति एक जन और ऑनलाइन में जो हमसे जुड़े हैं वह अंग्रेजी भाषा में इसको पढ़े। So welcome online students, great to have you all with us. ऑनलाइन में जितने हमारे स्टूडेंट हैं आपका स्वागत है। बहुत ही फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। Okay, very nice. Thank you so much. Thank बहुत you. अच्छे धन्यवाद। Sister. Can you hear me? Can you hear me? Brother Thomas, just one moment, please. Yeah. Yeah, but it's not. I can't try. Yeah, online. Yes, brother. Just 1 second. We will. एक मिनट थॉमस भाई। Yeah, brother, can you try, Brother Thomas? Yeah, I will. Yeah, we can hear you. Very nice. Please. The book of Genesis, chapter 1, verses 26 and 27. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl in the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God, created him, male and female, created him, he, them. Yes. Thank you so much. बहुत Thank you धन्यवाद। for reading. जी, जी। So it is so clear from what we've read that among all the creatures that God made, he gave dominion to man.
तो बहुत साफ रीति से हम जो हमने पढ़ा उस हम ये समझ गए कि उनके बनाए हुए जितने भी प्राणी थे ना, उनमें से सबसे अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया या आदम को दिया। And he told Adam and Eve, you have authority on everything that is there on the earth. और उन्होंने आदम और हव्वा से कहा कि जो भी पृथ्वी पर है उस सब के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। So don't you think it's a great privilege तो to क्या have authority over all the things that God created on the earth? तो क्या ये आप नहीं समझते कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह अधिकार दिया कि जितने भी प्राणी हैं, उन सब पर अपना अधिकार रखे। So living here on earth for Adam and Eve meant that now they had authority, they had dominion. और आदम और हव्वा का इस पृथ्वी पर रहना, इसका मतलब ये था कि अब उनके पास अधिकार है, वो सामर्थ है। God created man and put man in charge of the earth. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को पूरे पृथ्वी का देख रेख करने के लिए बनाया। So Psalm 115 and verse 16 says that the heavens belong to the Lord, but the earth has been given to the sons of men. और भजन संहिता 115 के 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का है, लेकिन जो पृथ्वी है वो मनुष्य के पुत्र का है। Okay, so the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the sons of men. और स्वर्ग जो है वो यहोवा का है, लेकिन जो पृथ्वी है वह मनुष्य के पुत्र को दिया गया है। So we as human beings, God has given us authority over the earth. और इस प्रकार जब हम मानव जाति हैं और हम मानवों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए सौंपा है। But let us now look at one incident that happened in the book of Luke. और आइए हम एक घटना को देखेंगे जो हुआ लूका के सुसमाचार में। We know that Jesus fasted for 40 days, right? हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया है ना। हाँ. And in one of the temptations that Jesus had, और उनके हर एक परीक्षाओं में एक जो परीक्षा थी, Satan, he shows all the kingdoms of the world and he says, if you bow down, if you worship me, I will give you the kingdoms of the earth. और शैतान कहता है यीशु मसीह को ले जाकर कि वह संसार के सारे राष्ट्रों को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे आराधना करते हो, मुझ पर दंडवत करते हो, तो ये सारा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। Now, I have a question for you. अब मेरे पास आपके लिए प्रश्न है। Just now we studied from Genesis 1:26-27 that God gave man the kingdoms of the world. और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पत्ति के पुस्तक के 26 अध्याय 26 वचन में कि परमेश्वर ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया। Now, how is it that Satan is telling Jesus, I will give you the kingdoms of the world? तो ये कैसे हुआ कि अब शैतान कह रहा है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं इस पूरे राज्य को, इस पूरे संसार को? Okay, I'll just come to you, brother. Yes, sir. Okay, very good. So when there was sin, the authority which God gave man, Satan took it. और जब पाप हुआ तो जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, शैतान उसे चुरा लिया। So till Genesis chapter 2, all authority was with man. और उत्पत्ति के अध्याय 2 तक सारे जो अधिकार थे वो परमेश्वर ने मनुष्य को दिए थे। But after man sinned, लेकिन मनुष्य के पाप करने के तक पश्चात, we call it the fall of man. और वो मनुष्य का और मानव जाति का गिराया जाना कहते हैं। So when sin came into the world, तो जब पाप संसार में आया, the authority that God gave man shifted into Satan's hands. और जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था वह शैतान के हाथों में चला गया। So no wonder in Luke chapter 4, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लूका के 4थे अध्याय में Satan is saying that I will give you the kingdoms of the world if you worship me. और शैतान कह रहा है अब कि मैं तुम्हें वो सारे संसार को दूंगा अगर तुम मेरी आराधना करो। It is because of sin, authority shifted. और पाप के कारण ही जो अधिकार है वह अदला बदल हो गया। But
In God's original design, लेकिन परमेश्वर के जो जो ओरिजिनल जो उनका जो आकार था, डिजाइन था, what God wanted is God wanted man to rule and reign. जो परमेश्वर चाहते थे वो चाहते थे कि मनुष्य वो पूरा शासन करे, वो राज्य करे। But because of disobedience, man lost that opportunity. और आज्ञा ना मानने के कारण मनुष्य के पास जो वो मौका था वो उसको खो दिया। So this was God's plan, तो यह परमेश्वर का योजना था that he will put man in charge of the earth कि वह मनुष्य को इस पूरे पृथ्वी का अधिकारी बनाए and man will take care of the earth. और मनुष्य इस पूरे पृथ्वी का देख रेख करेगा। See, it is like this. देखिए ये इस प्रकार है, In the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में you have Garden of Eden. आपके पास अदन का बागीचा है Man and woman are now put in charge. और नर और नारी दोनों को अब देखभाल करने के लिए रखा गया। So God wanted them to take care of everything in the garden और परमेश्वर चाहते थे कि जो बागीचे में जो भी है उनका वो देख रेख करे, and protect the garden. उसको सुरक्षा दे। So if anything goes wrong in the garden, तो अगर कुछ गलती होती है और कुछ खराब होता है उस बगीचे में, who is तो responsible? उसकी जिम्मेदारी कौन होता है? Are you sure? आप सही कह रहे हैं क्या? Okay. Now let's take another example. Let's say somebody gives you this entire building. तो मान लीजिए कि आपको ये पूरा जो बिल्डिंग है कोई आपको दे देता है। So we'll take the keys of the building. हम लोग उस बिल्डिंग का मकान का चाबी ले लेते हैं। All the keys will give it to you. सारी चाबियां आपको दी जाएंगी Okay. And you're taking care of the whole building. और ये पूरा मकान का जो है आप देखभाल कर रहे हैं। You go for a holiday. आप छुट्टियों में जाते हैं Okay. And you left the place without cleaning, without taking care of it. और आपने उस जगह को बिना साफ सुथरे किए, बिना उसका देखभाल किए आपने उसको छोड़ दिया। You come back after 2 months. आप 2 महीने के बाद आते हैं, Some robbery has happened. कुछ लोग कहीं कोई चोरी हो गई है, Some things are broken. कुछ चीजें टूटी फूटी हैं And the place is not the way it was given to you. और वो जो जगह है उस प्रकार नहीं है जैसा आपको दिया गया था। Who is responsible? तो इसका जिम्मेदार कौन है? The owner who gave it to you or you? जो मकान मालिक है वो या आप? The owner. मकान मालिक क्या? Okay, No. not the owner. So जी the person who has the keys is responsible, isn't it? जी, मकान मालिक नहीं, लेकिन जो व्यक्ति जिसको चाबी सौंपी गई थी वही है ना। Okay. So once the keys are given to you, और एक बार जब चाबी आपको हाथों में दी जाती है, if the owner keeps calling you and saying, "Hey, have you painted the building?" और ओनर आपको बार बार कॉल के कहता है कि अरे क्या आपने बिल्डिंग की रंगाई पुताई की? Did you do jhadu pocha? Have you cleaned swept the building? Have you done the garden work? और जो बागीचे का काम है क्या आपने उसे किया? If every other day owner is calling you and asking you, did you fix the gas? How will you like it? और अगर रोज अगर आपको ओनर फोन करके कहेगा कि आपने गैस फिक्स किया कि नहीं, आप उसको पसंद करेंगे? No, once he has given the keys, नहीं। it is yours. अगर उन्होंने एक बार आपको चाबी दे दी तो आपका है। Right? What है you ना? do here is your responsibility. तो अब यहाँ पे आप जो क्या कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, Right? है कि नहीं? So full responsibility of the building is given to you. तो ये पूरे जो मकान है उसका जो जिम्मेदारी है वो आपको दिया गया। And the owner does not interfere for every small thing. और वह ओनर जो है वह मालिक है, हर एक छोटी छोटी बातों में अपनी नाक को नहीं दुगाता है। Till the agreement is there, this building is yours. और जब तक कि ये करार हुआ है, वह करार के मुताबिक आप ये बिल्डिंग जो है वो आपका है। Anything good happens in this building, you did it. अगर कोई अच्छा होता है इस मकान में तो आपने किया, If anything goes wrong, you are responsible. अगर कुछ गलत हुआ तो आप जिम्मेदार है। So it is very similar when it comes to the earth. और यह बहुत उसी प्रकार की समानता में है जब यह पृथ्वी के बारे में आता है। God put us in charge. परमेश्वर ने हमें देख रेख करने के लिए सौंपा। And for every small thing, we cannot ask God, why didn't you help? Why didn't you do? और हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए हम परमेश्वर को नहीं ना पूछेंगे कि अरे आपने क्यों नहीं किया, परमेश्वर आपने क्यों नहीं मदद किया।
And even when we are working here, God will not keep interfering. और जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उससे भी परमेश्वर हमेशा हमें नोक झोंक नहीं करता रहेगा। The giving, or we call it deputization, I don't know what word there is. और जो जो देना है या किसी को उस स्थान का देखभाल करने के लिए जो पदवी दी जाती है, जो ओहदा स्थान दिया जाता है, That is complete. तो वह पूरा हो गया। So God has handed it over fully to man. और परमेश्वर ने पूरी रीति से इसको मानव को सौंप दिया है, मनुष्य को सौंप दिया है। As we said earlier, Psalm 115 and verse 16. और जिस प्रकार हम लोगों ने 15 भजन संहिता 15 के 16 में देखा, The heavens belong to the Lord, but the earth he has given to the sons of men. और जो यहोवा ने का जो है वह स्वर्ग है, लेकिन जो पृथ्वी है वह मनुष्य के पुत्रों का है। So it becomes our responsibility to do the will of God on the earth. और ये हमारा जिम्मेदारी बन जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर प्रतिनिधि के रूप में हम पूरा करें। Remember, we said we are co-workers with God. और अब हमने अपने याद करते हैं कि हम लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर के साथ एक साथ सहभागी या सहयोगी हैं, उनके साथ काम करते हैं। So co-workers means that one part you do, one part God will do. और सहभागी का मतलब होता है कि एक भाग आप करें और दूसरा भाग परमेश्वर करे। See, today I'm speaking in English, brother is translating in Hindi. देखिए, आज मैं अंग्रेजी में बात कर रही हूँ और भाई उसको हिंदी में बोल रहा है। And we are co-working for the sessions. और इस सत्र के लिए हम लोग सहभागी हैं और काम कर रहे हैं एक साथ। Now, if I stop speaking, अगर मैं बोलना बंद कर दूं, can brother translate? तो क्या मैं There ट्रांसलेट is कर पाऊंगा? nothing to translate. कुछ भी ट्रांसलेट या अनुवाद करने के लिए नहीं रहेगा। And if he stops translating, अगर मैं बंद कर देता हूँ ट्रांसलेट करना, most of you will not understand what we are तो doing. बहुत में से कई है जो नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। So for the work to get done, तो काम को होने के लिए two of us have to work. दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। Both are important. दोनों महत्वपूर्ण है। If any one person gives up, एक अगर हार मान जाता है the work will not finish. तो काम पूरा नहीं होगा। So in the same way, उसी प्रकार what God wants is, जो परमेश्वर इच्छा रखते हैं, he wants us to co-work with him. वह चाहते हैं कि हम उनके साथ सहभागी बने। God will do his part. परमेश्वर अपना जो कार्य है वो करेंगे। He is very faithful. वह बहुत ही विश्वास योग्य है। But we also have to do our part. हमें भी अपना जो भाग है उसे करना जरूरी है। Some things don't get done, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, but it's really not God वह परमेश्वर नहीं है, who doesn't do the work. वो काम नहीं करते हैं। But it is us, somehow we have missed. वो हम हैं जो हम खो जाते हैं, हम नहीं करते हैं। So when it comes to prayer, और जब प्रार्थना में की बात आती है, we just learned that God gave man authority. तो हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। You know, one of the ways in which you and I can use the authority is through prayer. और एक तरीका है जो हम और आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है प्रार्थना के द्वारा। So what God will do is God will tell what is in his heart. तो परमेश्वर क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि उनके हृदय में क्या है। But man has to start to pray that through. और मनुष्य को शुरुआत करना पड़ेगा उस प्रार्थना को पहुंचने के लिए। And when man prays, और जब मनुष्य प्रार्थना करता है, he is co-working with God वह परमेश्वर के साथ सहभागी होकर कार्य करता है to bring that to fulfillment. कि वह बात को वह पूर्णता में या पूरा करने में लेकर आए। So there are many things that God will speak. बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर आपको बताएंगे। You know, through the quickened word of God, और जो परमेश्वर का जो वचन है उसके द्वारा, through the prophetic word. भविष्यवाणी के वचन के द्वारा। Okay, and we said, right, times and seasons. हम लोगों ने समय और ऋतुओं के बारे में देखा। So in many ways God is speaking बहुत सारे तरीकों से जरिए से परमेश्वर बात करते and हैं God is revealing. और परमेश्वर उसका प्रकाशन देते हैं। Okay, one part is done. एक बात हो गई, अब एक भाग हो गया। Now the other part is man has to pray. और दूसरा भाग है कि मनुष्य प्रार्थना करे। So when man prays, we will see the fulfillment of that purpose. और जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो हम देख पाते हैं उस उद्देश्य की
उद्देश्य की समाप्ति और उस उद्देश्य का पूरा होना को। Because in prayer, we are exercising that dominion and authority that God has given us. और प्रार्थना के जरिए उस सारे अधिकार और जो सामर्थ परमेश्वर ने हमको दिए हैं उसको हम पूरा कर पाते हैं। How many of you know about Elijah in the Bible? एलिजा के बारे में कितने लोग जानते हैं? Okay, most of us know. हम लोग में से सब जानते हैं। Now, God told Elijah that it is going to rain. परमेश्वर ने एलिया से कहा कि अब तो वर्षा होने वाली है। And Elijah told the king. और एलिया ने राजा को बताया। He spoke the prophetic word. उसने भविष्यवाणी की जो बातें हैं उसको बताई। Now, what is this? This is God revealing His heart. और यह क्या है? यह है परमेश्वर अपने हृदय को बता रहा है। Okay? Now, just because God said it, जब जैसे कि परमेश्वर ने इसे कहा, it didn't happen. तो यह नहीं हुआ। What did Elijah do? फिर एलिजा ने क्या किया? Anybody knows this story? ये कहानी कोई जानता है? हाँ, क्या किया? Okay, so Elijah prayed. तो एलिया ने प्रार्थना किया। Okay, and we see that he went up on the mountain and he prayed. हमने ये देखा कि वह पर्वतों पर जाता है और वह प्रार्थना करता है। This is in 1 Kings chapter 18. और यह पहला राजा उसके 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। And he puts his head between his knees. और वह अपना जो सर है वह अपने घुटनों के बीच में रखता है। And he prays. और वह प्रार्थना करता है। And he tells his, he tells his servant, go and see whether there is a cloud. और वो अपने दास को कहता है कि जाके देखो कि कोई बादल है या नहीं। Okay, once Elijah prays. और एक बार एलिया प्रार्थना करते हैं। And the servant goes. और जो दास है वो जाता है। Was there a cloud? तो कहाँ पे बादल था क्या? But God said it's going to rain. लेकिन परमेश्वर ने तो कहा था कि वर्षा होने वाली है। Why there is no cloud? तो बादल क्यों नहीं था? Okay, not immediately. It will take time. बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा समय लगेगा। Okay. Okay, it will come in His time. Okay. तो ये आएगा उसके समय में। Okay. See, but in this particular situation, तो इस विशेष अवस्था में we see the power of prayer. हम देखते हैं कि प्रार्थना की जो शक्ति है वो क्या है। Okay, first time there is no cloud. तो पहली बार कोई बादल नहीं थे। Again Elijah prays. फिर प्रार्थना किया एलिया ने। He tells his servant, go see. और फिर अपने दास को बोलता है जाके देख के आओ। No cloud. फिर कोई बादल नहीं पाता है। Then what did Elijah do? Did he फिर- just get up and say, okay, I'll just drink a cup of coffee, forget it? तो ऐसा नहीं है कि एलिया ने कहा कि अरे अब हो गया, नहीं हो रहा है, चलो अब कॉफी पीते हैं, छोड़ दो इसको, भूल जाओ। God didn't answer. 2 times I prayed. Leave it. 2 बार मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, छोड़ देते हैं इसको अब। Is that what Elijah did? क्या वो ऐसा किया एलिया ने? What did he do? तो उसने क्या किया? Okay, pray some more. तो वो और प्रार्थना किया। Okay, 3 times. तीसरी बार प्रार्थना Go किया। check. जाओ चेक करके आओ। No cloud. कोई बादल नहीं। If it was you and me, अगर आप और हम रहते तो we get so irritated. हम तो बहुत चिढ़ जाते उस समय। Okay, nowadays everything is one click on the Oh. computer. और जो अब आज के दिनों में क्या होता है कि हर एक चीजें एक क्लिक है कंप्यूटर पर। If you do 2 click, you become irritated. अगर दूसरी बार अगर आप क्लिक करते हैं तो आप चिढ़ जाते हैं, No patience. We don't have any patience. है ना। हमारे पास धीरज नहीं रहता, हमारे पास कोई धीरज नहीं है। But Elijah did not give up. और एलिया हार नहीं माना, He prayed again. वो दोबारा प्रार्थना किया। 4th time. चौथी बार Go see. फिर कहा कि जाके चेक करके देख के आओ। No cloud. कोई बादल नहीं। He had more patience. फिर उसके बाद उसको और धीरज बना, Pray again. फिर से प्रार्थना किया, Go check. जाओ चेक करके आओ। No cloud. फिर कोई बादल नहीं। Imagine. आप कल्पना कीजिए, We will be so irritated by now. तो हम लोग कितने चिढ़ चुके होंगे इस समय तक अगर हम रहते तो। He didn't get irritated. लेकिन वह नहीं चिढ़ा, He prayed again. वह फिर से प्रार्थना किया। And the Bible says 7 times he prayed. बाइबल बताती है कि वो 7 बार प्रार्थना किया। Okay. And then the servant tells, then he finds out there is a small cloud. तब जाके उसके दास जो है वो बताते हैं कि देखा कि छोटा सा बादल है वहां पे। Okay. Now, even for that, some of us, we may have been like,
I prayed 7 times and God, you're giving small cloud. हम तो हो सकता है कि हम में से कई अगर हो सकता है तो कहेंगे कि अरे मैंने तो 7 बार प्रार्थना किया परमेश्वर, अब हमें छोटा बादल दे रहे हैं। But he did not think like that. लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, He knew that the answer to his prayer is here. और जो वो जानता था कि जो उत्तर उसको उसके प्रार्थनाओं का मिलेगा वो यहाँ है। And look at his faith. उसके जो विश्वास को आप देखिए, No, he gets up and he runs because he knows now it's going to rain. और वो उठता है और दौड़ के जाता है कि वो जानता है कि अब वर्षा होगी, It's going to rain heavily. I have to run fast. और ये बहुत जोर से वर्षा होगी, मुझे जोर से दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। And you know, Apostle James, he talks about this in James chapter 5. और याकूब के 5वें अध्याय में जो प्रेरित है याकूब, वो इस प्रकार कहते हैं, He tells, look, Elijah was a man like you and me. वो कहता है कि एलिया तो आपके जैसा और मेरे जैसा एक मनुष्य था, And God heard his prayers. और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। When Elijah said it will not rain, it did not rain. एलिया ने कहा कि अब नहीं वर्षा नहीं होगी, तो बारिश नहीं हुई। And when he prayed for rain, it rained. और जब उसने प्रार्थना की तो वह वर्षा हुआ। But he also says it is the fervent prayer, it is the earnest prayer of Elijah. और वह इस प्रकार कहता है कि वह आंख लगा के बहुत गहराई से एलिया प्रार्थना कर रहा था। So that kind of prayer is effective or successful. और उस प्रकार की प्रार्थना ही प्रभावशाली या सफल होती है। So James is saying, if God heard a man called Elijah, why will God not hear you and me? Because we are also men and women. और याकूब कहता है कि जब परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को उत्तर दिया, तो परमेश्वर क्यों ना आपकी और प्रार्थना जो हम मनुष्य और स्त्री है, नर और नारी, उनका उत्तर देगा। Okay, so do you see here that Elijah was partnering with God? तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो एलिया था वो परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहा था। God said something, परमेश्वर ने कुछ कहा, God revealed his will, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर की, but man prayed, मनुष्य ने प्रार्थना किया, and then it happened. तब जाके कुछ बात हुई। Okay, so there are many things that God has already revealed in the Bible. बहुत सारे चीज हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही बाइबल में बता के रखी है। Know that he will fill the earth with his glory, वह कहता है कि वह पृथ्वी को अपनी महिमा से भर देगा, that the supernatural power of God will touch the lives of people. और परमेश्वर की अलौकिक शक्ति मनुष्यों के जीवन को छुएगी, So many will be saved, they will come into the kingdom of God. और बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में आएंगे। God has revealed. परमेश्वर ने यह बातें जाहिर कर दी है पहले। What is our तो responsibility? हमारी जो जिम्मेदारी वो क्या है? We have been given dominion, हमें अधिकार दिया गया है, we have been given authority, हमें वो सामर्थ्य दिया गया है, and we are going to co-work with God through prayer. और हम परमेश्वर के साथ सहभागी बन के हम कार्य करेंगे। So whenever we read anything in the Bible, तो जब भी हम बाइबल से कुछ पढ़ते हैं which is God revealing his purpose to us, जो कहलाया जाता है कि अपनी इच्छा को उसने हम पे जाहिर किया, what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Pray. हमें प्रार्थना करना चाहिए। Right? We have to pray. How Amen. much we have to pray? हमें कितना प्रार्थना करना चाहिए? Yeah, times we don't know, but till we see it happen, we have to pray. तो हम समय नहीं जानते, लेकिन जब तक वो बातें पूरी ना हो तब तक हमें प्रार्थना करते रहनी चाहिए। Understood? आप समझ गए? Okay, wonderful. बहुत So धन्यवाद। at this point, we are going to take a break, और इस समय अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम, and let's come back at 10:35. और हम 10:35 में वापस आएंगे। Thank you so बहुत much. धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you, online students.